हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजस। स्वागत करता हूँ आप सभी का ग्रो म्यूजिक एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गिटार के दो टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला होगा हमारा पार्ट्स ऑफ द गिटार एंड इट्स फंक्शंस, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा नेम्स ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार। जो गिटार में टोटल 6 स्ट्रिंग्स है, इस हर एक स्ट्रिंग को एक अलग अलग नाम है। तो इन नामों के बारे में हम जानेंगे और कहाँ से हम नाम उठा के इन स्ट्रिंग्स को नाम दे रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए हमने जो दो टॉपिक लिए हैं, उन टॉपिक्स को लेने का मेरा एम ये है, क्योंकि जो भी बंदा जब गिटार सीखना शुरू करता है, आप गिटार सीखना शुरू करते हो, जब गिटार की जर्नी में आप अपना पहला कदम रखते हो, तो गिटार के कुछ पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में और स्ट्रिंग्स जो है, इन स्ट्रिंग्स के नामों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो जैसे कि हमारी बॉडी में अभी 3 मेजर पार्ट है, जैसे कि हमारा ये हेड हो गया, सेकंड हमारा नेक हो गया और हमारी बाकी रिमेनिंग पूरी बॉडी हो गई। सेम उसी के जैसे गिटार में भी गिटार के 3 मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गिटार का हेड, जो ये वाला पार्ट होगा। उसके बाद में आएगा गिटार का पूरा नेक और उसके बाद में आएगी गिटार की पूरी बॉडी। अब जैसे कि हमारे हेड में और हमारे बॉडी में हमारे कुछ अदर्स ऑर्गन्स भी है। जैसे कि हमारे हेड में हमारे आईज है, हमारा नोज है, हमारी टंग है, हमारी स्किन है, हमारे ईयर्स है, हमारी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। तो सेम उसी के जैसे गिटार के भी हेड में, नेक में और बॉडी में गिटार के कुछ सेंसरी ऑर्गन्स है, मीन्स गिटार के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले गिटार के हेड में रहेंगे ये जो 6 कीज आपको दिख रही है, 3 इस साइड पर और 3 इस साइड पर, इन्हें कहेंगे हम ट्यूनिंग कीज या फिर ट्यूनिंग पैक्स। अब इनका काम क्या होता है, गिटार में जो टोटल 6 स्ट्रिंग्स होती है, हर एक स्ट्रिंग एक एक की को अटैच की गई होती है और इन कीज का काम ये होता है कि गिटार को ट्यून करना। अब गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, या तो फिर इन स्ट्रिंग्स को टाइट करके या फिर लूज करके हम इन कीज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, जिसकी वजह से गिटार ट्यून या फिर अनट्यून होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं छठी नंबर की स्ट्रिंग लूंगा, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, जैसे कि ये साउंड करेगी। अब और जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। मीन्स गिटार की हर एक स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे सेट होती है। बट क्या होता है कि वेदर में चेंज होने की वजह से, वार्म वेदर की वजह से, हॉट वेदर की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा डिस्टर्ब होती रहती है। तो जब भी हम गिटार प्ले करते हैं, तो प्ले करने से पहले हमें गिटार को ट्यून करना होता है, कि जो कि हम इन ट्यूनिंग पैक्स या फिर ट्यूनिंग कीज की हेल्प से करते हैं। तो ये होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है गिटार के हेड में, ये व्हाइट वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं नट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर गिटार। और क्यों, देखिए, ये जो गिटार का नेक है और ये गिटार के जो स्ट्रिंग्स है, इनमें थोड़ा सा गैप होता है और एक गैप मेंटेन करता है ये वाला पार्ट, नट। सपोज अगर हम ये नट गिटार से निकाल दे तो क्या होगा, गिटार की पूरी 6 स्ट्रिंग्स गिटार पे कोलैप्स हो जाएंगे और हमारी गिटार साउंड नहीं करेगी। दैट्स व्हाई इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर गिटार, राइट। आफ्टर दैट, गिटार के नेक में ये जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम कहते हैं फ्रेट्स। अब फ्रेट्स का काम क्या होता है, जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग को अलग अलग फ्रेट्स में प्रेस करेंगे, जैसे कि, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्वर प्रोड्यूस करती है। तो यही काम इन फ्रेट्स का है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोट्स या फिर स्वर को प्रोड्यूस करना। ये हो गया फ्रेट के बारे में। अब नेक, गिटार के नेक के लिए एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम कहते हैं फ्रेट बोर्ड। अब ये पूरे फ्रेट्स का एक कंप्लीट बोर्ड है, तो इसे हम कहेंगे फ्रेट बोर्ड। इसके लिए और एक नाम है, जिसे कि हम ये पूरा बोर्ड अपने 4 फिंगर्स की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर, ये 4 फिंगर्स की हेल्प से हम ये पूरा बोर्ड ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे फिंगर बोर्ड। तो नेक का नाम हो गया फिंगर बोर्ड या फिर फ्रेट बोर्ड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द गिटार। अब ये जो गिटार का पूरा पार्ट होता है, इसे हम बॉडी कहेंगे, और ये अंदर से पूरी खोखली होती है। और गिटार के स्ट्रिंग्स जो है, ये स्टील और कॉपर या फिर ब्रॉन्ज, ये 3 मेटल से मिलकर बनते हैं। अब ये जो वाला सर्कल वाला पार्ट हो गया गिटार की बॉडी पे, इसे हम कहेंगे साउंड होल। अब इसका काम यहाँ पे क्या है, ये जो गिटार अंदर से पूरी खोखली है और जब हम प्ले करते हैं, तो ये जो साउंड है वो पूरा अंदर घूम के इस होल से बाहर आता है। तो इस होल का काम हो गया गिटार में स्वीट, मेलोडियस एंड बेसफुल साउंड क्रिएट करना।
उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है गिटार में ये वाला, ये ब्रिज। अब इस ब्रिज का काम क्या होता है गिटार में, टोटल 6 स्ट्रिंग्स को हमने एक साइड में तो कीज को अटैच कर दिया है, लेकिन दूसरी साइड में क्या, तो दूसरी साइड में हम इस ब्रिज पे स्ट्रिंग्स को अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट 6 ब्रिज पिन्स। ये जो 6 कीज आपको दिख रही है, इनकी हेल्प से हम टोटल 6 स्ट्रिंग्स को ब्रिज पे अटैच करते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट इन द गिटार इज दिस ब्लैक पार्ट। अब इस ब्लैक पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पिक गार्ड। अब इसका काम क्या होता है गिटार में, हम जब नॉर्मली गिटार प्ले करते हैं तो ये छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम पिक या फिर प्लेक्ट्रम कहते हैं। अब जब हम इसकी हेल्प से गिटार प्ले करते हैं तो क्या होता है, प्ले करते टाइम पे ये शार्प वाला पार्ट हमेशा यहाँ पे हिट करते रहता है, जैसे कि तो क्या होता है कि ये पार्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे हिट करने की वजह से गिटार पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो गिटार को पिक के स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्ट यहाँ पे होता है। तो इसका नाम हो गया पिक गार्ड, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग द गिटार फ्रॉम द स्क्रैचेस ऑफ द पिक और प्लेक्ट्रम। तो ये हो गया गिटार के पूरे पार्ट्स के बारे में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये 6 स्ट्रिंग्स जो है गिटार में, इनके नाम क्या है। तो इंग्लिश में जैसे 26 अल्फाबेट है A to Z, उनमें से 7 अल्फाबेट को हम कहते हैं म्यूजिकल अल्फाबेट, और वो होते हैं A B C D E F and G। लेकिन म्यूजिक में हम जनरली काउंट करते वक्त सी से स्टार्ट करते हैं, तो C D E F G A and P, ये हो गए 7 अल्फाबेट। अब इन 7 अल्फाबेट में से ही हम 6 नाम निकालेंगे गिटार को स्ट्रिंग को नाम देने के लिए। अब इन 6 अल्फाबेट्स में से ही हम तो इन 7 म्यूजिकल अल्फाबेट्स में से हम 6 अल्फाबेट लेंगे गिटार के स्ट्रिंग को नाम देने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम हो, ये हो गया आपकी सबसे, ये थिनेस्ट स्ट्रिंग जो हो गई, ये हो गई आपकी सबसे पहले स्ट्रिंग, तो इसका नाम हो गया ई। उसके बाद बी, जी, डी, ए और ई। पहली स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग का नाम ई है, मतलब हम बस 5 अल्फाबेट ले रहे हैं। ओके। अब ये नाम ध्यान में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ई बी जी डी ए और ई कोई ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस याद रखेंगे। सेंटेंस ये रहेगा, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एन आई। इस सेंटेंस में पूरे 6 वर्ड्स है। अब इनमें से नाम कैसे ध्यान में रखना है, तो हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट स्ट्रिंग का नाम है। जैसे कि पहला वर्ड हो गया एवरी, उसका पहला अल्फाबेट हो गया ई, तो पहली स्ट्रिंग का नाम ई। सेकेंड अल्फाबेट, सेकेंड वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, उसका पहला अल्फाबेट हो गया बी, तो सेकेंड स्ट्रिंग का नाम बी। ऐसे करते करते हम ये सेंटेंस ध्यान रख के पूरे स्ट्रिंग्स के नाम याद रख सकते हैं। तो ये जाना हमने गिटार के 2 टॉपिक्स के बारे में, जो है कि गिटार के पार्ट्स और उसके फंक्शन, उसके बाद में स्ट्रिंग्स को जो नाम होते हैं उन नामों के बारे में। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स गिटार के लिए पाना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन ग्रो म्यूजिक अकेडमी। थैंक यू सो मच।